मेरे प्रिय, आज मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि यह बहुत साधारण है, लेकिन इसके प्रभाव को समझने के बाद आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि सांस पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण आता है। योग में प्राणायाम की बात होती है, ध्यान में श्वास देखने की बात होती है, पर आज का विषय थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे एक विशेष अभ्यास की, सांस अंदर लेकर उसे रोकना और मन ही मन 27 तक गिनना। कहा जाता है कि यह अभ्यास दिमाग के बंद पड़े हिस्सों को सक्रिय करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है और भीतर की ऊर्जा को जगाता है। पहले यह समझ लीजिए कि सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है। सांस हमारे तंत्रिका तंत्र से सीधा जुड़ी है। जब आप तेज सांस लेते हैं तो शरीर तनाव की स्थिति में जाता है। जब आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो शरीर को संकेत मिलता है कि सब सुरक्षित है। अब कल्पना कीजिए कि आप गहरी सांस लेकर उसे कुछ क्षण रोकते हैं। उस समय शरीर के भीतर एक हल्का दबाव बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर थोड़ा बढ़ता है, मस्तिष्क तुरंत सक्रिय हो जाता है और शरीर को संतुलन में रखने के लिए कई प्रक्रियाएं शुरू करता है। यही वह क्षण है जहां परिवर्तन की संभावना पैदा होती है। प्राचीन साधकों ने पाया कि यदि सांस रोकते समय मन को गिनती में लगाया जाए तो दो काम एक साथ होते हैं। पहला, शारीरिक स्तर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बदलता है, जिससे मस्तिष्क की जागरूकता बढ़ती है। दूसरा, मानसिक स्तर पर गिनती ध्यान को एक बिंदु पर रखती है। जब आप 27 तक गिनते हैं तो आपका मन भटकने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसे वापस गिनती पर लाते हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे एकाग्रता को मजबूत करता है। अब विधि को स्पष्ट रूप से समझिए। सीधे बैठिए, रीढ़ सीधी रखिए, शरीर को आराम दें लेकिन ढीला न छोड़ें। आंखें बंद करें, नाक से गहरी सांस लें, इतना कि फेफड़े भर जाएं लेकिन जोर न लगाएं। अब सांस को रोक लें। जैसे ही सांस रोकी, मन ही मन गिनती शुरू करें। 1, 2, 3, इस तरह 27 तक। गिनती शांत और स्थिर होनी चाहिए। अगर बीच में बेचैनी लगे तो गिनती रोक दें और धीरे से सांस छोड़ दें। फिर कुछ सामान्य सांसें लें और दोबारा अभ्यास करें। शुरुआत में 27 तक पहुंचना कठिन लग सकता है, कोई जल्दी नहीं है। नियमित अभ्यास से क्षमता बढ़ती है। अब सवाल है कि 27 ही क्यों? योग में 27 को एक पूर्ण चक्र का प्रतीक माना गया है। माला में 108 मन के होते हैं और 108 का चौथा भाग 27 है। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। 10 या 20 तक गिनना आसान है, 50 या 100 तक गिनना लंबा हो जाता है। 27 एक ऐसा अंक है जो ध्यान को पर्याप्त समय तक रोके रखता है, लेकिन अत्यधिक लंबा नहीं होता। लगभग 20 से 30 सेकंड का यह ठहराव तंत्रिका तंत्र पर स्पष्ट प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब आप सांस रोकते हैं तब शरीर का पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक तंत्र दोनों सक्रिय होते हैं। यह संतुलन मस्तिष्क के उन हिस्सों को जागृत करता है जो सामान्य दिनचर्या में निष्क्रिय रहते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि नियंत्रित श्वास अभ्यास से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता बढ़ती है, जो निर्णय, स्मृति और ध्यान से जुड़ा है। जब आप 27 तक गिनते हैं तो आप केवल हवा नहीं रोक रहे, आप अपने न्यूरल नेटवर्क को एक अनुशासित संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसे केवल शारीरिक प्रक्रिया समझना अधूरा होगा।
जब आप सांस रोकते हैं तो कुछ क्षण के लिए विचारों की गति भी धीमी होती है, क्योंकि विचारों की लय अक्सर श्वास की लय से जुड़ी होती है। जैसे ही श्वास स्थिर हुई, मन को भी स्थिर होना पड़ता है। यही वह क्षण है जिसे साधक आंतरिक विराम कहते हैं। इस विराम में आपको स्पष्टता मिलती है। कई लोगों ने अनुभव किया कि अभ्यास के बाद उन्हें काम में अधिक फोकस मिलता है, निर्णय जल्दी होते हैं और मानसिक थकान कम लगती है। अब इसे एक दिनचर्या की तरह समझिए। सुबह खाली पेट यह अभ्यास 7 बार करें। हर बार गहरी सांस लेकर 27 तक गिने, फिर सामान्य सांस लें। शाम को भी दोहराएं। 7 दिन में आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। आपकी सांस गहरी होगी, मन जल्दी शांत होगा। गिनती के दौरान ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाना ही प्रशिक्षण है। यह भी समझना जरूरी है कि इस अभ्यास में जोर नहीं लगाना है। अगर आप खुद को मजबूर करेंगे तो लाभ के बजाय असहजता होगी। लक्ष्य है नियंत्रण और सजगता, न कि प्रतिस्पर्धा। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी। कुछ लोग 27 के बाद 36 या 54 तक भी जाते हैं, लेकिन शुरुआत में 27 पर्याप्त है। अब मैं आपको एक सरल अनुभव के बारे में बताता हूं। जब भी आप तनाव में हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और 27 तक गिने। आप पाएंगे कि प्रतिक्रिया की तीव्रता कम हो गई है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को प्रतिक्रिया से पहले विराम दिया। यही विराम समझदारी लाता है। कई लोग पूछते हैं, क्या इससे सच में दिमाग तेज होता है? तेज होने का मतलब क्या है? यदि आपका ध्यान बेहतर है, स्मरण स्पष्ट है, निर्णय शांत है, तो यही मानसिक तीक्ष्णता है। यह अभ्यास उसी दिशा में काम करता है। यह किसी जादुई शक्ति को नहीं जगाता, बल्कि आपके भीतर मौजूद क्षमता को व्यवस्थित करता है। मेरे प्रिय मित्रों, यह विधि सरल है, लेकिन इसे हल्के में न लें। नियमितता ही इसकी शक्ति है। आज से इसे अपने जीवन में शामिल करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले केवल कुछ मिनट, लेकिन पूरी सजगता के साथ। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन कम बिखर रहा है, विचार स्पष्ट हैं, शरीर शांत है। अंत में यही कहूंगा, सांस आपके जीवन की सबसे निकटतम शक्ति है। आप उसे हर पल लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी समझते हैं। जब आप उसे रोककर 27 तक गिनते हैं, तो आप पहली बार उसके साथ सचेत रूप से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव दिमाग का ताला खोलने की कुंजी है। इसका अभ्यास करें।